अब हम इस शांत चित्त से शांत अवस्था में हाथों से बहते हुए वाइब्रेशन, इस चैतन्य से हम अपने को बंधन में रखेंगे। कुंडली उठाएंगे और बंधन लेंगे। अपने हाथों पे चित्त ना दें, बहते हुए चैतन्य से हम बंधन लेंगे और कुंडली को उठाएंगे। जय श्री माता जी। अब हम अपने आप को संतुलन में लाएंगे। राइट हैंड धरती माँ पे, लेफ्ट श्री माता जी की ओर, चित्त सहस्त्रार पे। और माँ से हृदय पूर्वक प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, मेरा चित्त हमेशा आपके पावन चरणों में स्थिर रहे माँ। यही मेरी शुद्ध इच्छा है। श्री माता जी, आपकी कृपा में मेरा चित्त हमेशा आपके पावन चरणों में स्थिर रहे। यही मेरी शुद्ध इच्छा है माँ। श्री माता जी, आपके साथ मेरा एकात्म स्थापित रहे। यही मेरी शुद्ध इच्छा है श्री माता जी। माता, आपके साथ मेरा एकात्म बना रहे। यही मेरी शुद्ध इच्छा है परमेश्वरी। मैं आपका एक सशक्त माध्यम बन सकूं। यही मेरी शुद्ध इच्छा है माँ। लेफ्ट हैंड सहस्त्रार, राइट हैंड। अपना अटेंशन डालेंगे और शांत रहेंगे। राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। मानव होने के नाते हमारी फैमिली प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, फ्यूचर की प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी ईगो की प्रॉब्लम है। तो हम माँ से कहेंगे, जो सत्य है, ये सत्य नहीं, जो सत्य है वो कहेंगे हृदय पूर्वक। राइट हैंड की हथेली पे अपना पूरा अटेंशन और सर के तालु भाग पर, सहस्त्रार पर। श्री माता जी, आप ही करता है और आप ही तो करते हैं माँ। मैं अपने पूरे विश्वास के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम को आपके पावन चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री माता जी, मैं अपनी सारी सभी प्रकार की प्रॉब्लम आपके पावन चरणों में समर्पित करता हूँ माँ। आप कृपया करके ये सारी समस्याओं को ईथर में खींचकर मेरी पिंगला नाड़ी को विशुद्ध, पवित्र और पावन कीजिए। हे पार ब्रह्म परमेश्वरी, हे आदिशक्ति माँ, ये सारी समस्याओं को आप ईथर में खींचकर मेरी पिंगला नाड़ी को शीतल कीजिए, पवित्र कीजिए, पावन कीजिए, ताकि मैं पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित हो सकूं।
अपने हाथों पर, सहस्त्रार पर महसूस करेंगे नसों को, नाड़ियों को, चैतन्य को। अब हम अपने लेफ्ट हैंड को अपने लीवर पे रखेंगे। श्री माता जी, मेक माई अटेंशन स्टेबल एंड प्योर। श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त को आप स्थिर और पवित्र कीजिए। हे परमेश्वरी, मेरे चित्त को स्थिर कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, अंतर्मुख कर दीजिए। हम ध्यान में जो जाएंगे तो चित्त के द्वारा ही हम ध्यान में जा सकते हैं। चित्त का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। इस चित्त की एकाग्रता की प्रार्थना भी हम बहुत हृदय की गहराई से करेंगे। श्री माता जी, मेरे चित्त को निर्मल कीजिए, पवित्र कीजिए, पावन कीजिए। और स्थिर कर दीजिए माँ। हाथ को गोद में लेंगे। अब हम अपने राइट हैंड को लेफ्ट विशुद्धि पे रखेंगे, गर्दन राइट साइड में घुमाएंगे और यहाँ कहेंगे, श्री माता जी, आप कृपया करके मेरी लेफ्ट विशुद्धि को शुद्ध और पवित्र कर दीजिए, अपनी कृपा में लीजिए, क्योंकि आप ही की कृपा में मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। हम जब माँ की शरण में आए हैं तभी से हम इस निर्दोषिता के गुण को जान पाए हैं। माँ ने ही सिखाया है कि हम निर्दोष हैं, इसीलिए किसी प्रकार की गिल्टी ना कर हम यही कहेंगे, श्री माता जी, मैं आपकी कृपा में हूँ, इसीलिए पूरी तरह से निर्दोष हूँ। कृपया मेरी लेफ्ट विशुद्धि में आपकी शुद्धता भर दीजिए। अब इसी हाथ को हम अपने आज्ञा चक्र पे रखेंगे, सर को झुकाएंगे और थोड़ा सा दबाएंगे। श्री माता जी, आपकी कृपा में मैं सबको क्षमा करता हूँ। श्री माता जी, क्योंकि मैं आप ही की कृपा में हूँ, इसीलिए सबको क्षमा कर पाता हूँ। आपकी कृपा में मेरे अंदर किसी के प्रति कोई घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, ये मैं महसूस ही नहीं कर पाता हूँ माँ, क्योंकि मैं आपकी कृपा में हूँ। मुझ में किसी के भी प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष की भावना नहीं, घृणा की भावना नहीं, और मुझे महसूस भी नहीं माँ, क्योंकि मैं आपका अंश हूँ। अब इसी हाथ को हम सहस्त्रार पे रखेंगे, 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एक बार निर्विचारिता के मंत्र का उच्चारण कर लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचार साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो। हाथ को दबाएंगे और नीचे ले लेंगे। शांत और निर्विचार। अब आज हम इस अवस्था में तीनों महामंत्रों का उच्चारण करेंगे और उसका अनुभव भी अपने अंदर देखेंगे।
तीनों महामंत्रों का उच्चारण करते हैं। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ध्यान। अब हम मूलाधार चक्र में आएंगे। श्री गणेश मंत्र का उच्चारण करेंगे। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। मासूमियत और पवित्रता के देवता हे श्री गणेश, कृपावंत होकर दयावंत होकर आप हमारे अग्रज होकर विशुद्धि चक्र में विराजमान हो जाइए। आप ही की शुद्धता और पवित्रता से आदि शक्ति की कृपा और आज्ञा से हम जो भी मंत्रों का उच्चारण करें वो सिद्ध हो। योगेश्वर जागृत हो। माँ राधा की आह्लाददायिनी शक्तियों से हमारा हृदय परिपूर्ण हो, ऐसी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। हे गणाधीश, कृपया हमारे विशुद्धि चक्र पे पधारिए। हे माँ, आज हमें विशुद्धि चक्र के बीज अक्षरों का ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। सभी देवियों के स्वरूप आप ही हैं श्री माता जी। मेरे हर अंग और प्रत्यंग पर आपके स्वरूप जागृत हो। चित्त को स्वाधिष्ठान, नाभि, भवसागर, मध्य हृदय और फिर विशुद्धि में लाएंगे। अभी हम पहले लेफ्ट विशुद्धि पे जाएंगे। लेफ्ट विशुद्धि पे हम अपने राइट हैंड को रखेंगे और उसे महसूस करेंगे अंदर तक। पूरी 8 पंखुड़ियों को हम महसूस करेंगे।
अब यहाँ हम सर्व मंत्र सिद्धि प्रदायिनी के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सर्वमंत्र सिद्धि प्रदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। अब हम इसी हाथ को अपने ललित चक्र पे रखेंगे जो हमारा कल छूट गया था। श्री माता जी, आप ही ललिता चक्र स्वामिनी है माँ, जो मेरी पूरी इड़ा नाड़ी को संभालती हैं। श्री माता जी, परम पिता परमात्मा के चरणों में जाने के लिए आपके भक्ति गम्या स्वरूप को आप जागृत कीजिए माँ, और आपका लालित्य यहाँ जागृत हो श्री माता जी। अब यहाँ हम ललिता चक्र स्वामिनी के संपूर्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री ललिता चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री ललिता अम्बे साक्षात् श्री ललाम शक्ति साक्षात् श्री सर्वदेवी देवता धारणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। अपने हाथ के नीचे चित्त को रख के हम निर्विचार हो जाएंगे। हाथ को गोद में लेंगे और हम मध्य लेफ्ट विशुद्धि से होते हुए मध्य विशुद्धि पे आ जाएंगे। मध्य विशुद्धि से हम अपनी बैक में, अपनी रीढ़ की हड्डी में जो मन का है, विशुद्धि का जो पॉइंट है, उसके थोड़ा सा राइट में आएंगे। हम अपने लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर को हम इसके 1/4 पार्ट पे फैला के रखेंगे। पीछे की 4 पंखुड़ियां बराबर दूरी के मान से हम अपने हाथ को रख लेंगे। अब जो हाथ रख सकते हैं बेशक वो हाथ रखें, और जो हाथ नहीं रख सकते वो वहां बारी बारी से हाथ रख के महसूस कर सकते हैं, या जो चित्त को वहां रख सकते हैं वो वैसे भी रख सकते हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से बिना हाथ को थकाए हम कर सकेंगे। अब विशुद्धि की ये पीछे की जो है 16वीं पंखुड़ी है, मगर हम सबसे पहले यहाँ से 16वीं पंखुड़ी से ही शुरू करेंगे। तो जो यहाँ का बीजा अक्षर है वो होगा अह। क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ अह आएगा, और हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहाँ फिर भी अह आएगा। चित्त वहां रखें, उंगली को दबाएं, मंत्र है अह, देवी है छाया। ये पंखुड़ी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो अस्थि खंड है, मण के हैं ये, मन के हमारा जो पीछे मन का है, मेरुदंड का, या इसको कशरुका भी कहते हैं, इसके वहां जो धमनी है उसे हम बेशक हाथ रख के महसूस भी कर सकते हैं कि यहाँ से नाड़ियां ऊपर जाती हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी दिखती हैं, वो मस्तिष्क की ओर जाती हैं, ये उस पर नियंत्रण रखती है ये धमनी। इसे जो मेडिकल शब्द मिला है वो है एक्सटर्नल या वर्टिब्रल। कुछ मिसप्रिंट भी हो सकता है, कुछ मैं भी गलत हो सकती हूँ, पर मेडिकल शब्द इसका एक्सटर्नल है। मराठी में था तो मुझे थोड़ा वो लगा, तो हम उच्चारण करेंगे अह साक्षात श्री
छाया। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री साक्षात् श्री छाया साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। चित्त को सेंटर विशुद्धि से पेटल के पॉइंट तक हम लाएंगे, ले जाएंगे और उसे महसूस करेंगे। उंगली का दबाव भी बना सकते हैं, सेंटर विशुद्धि से उस पॉइंट तक जाएंगे और आएंगे। अब हम वापस मध्य विशुद्धि पे आएंगे और मध्य विशुद्धि से थोड़ा और राइट में जाएंगे। जो हमारी सेकंड फिंगर है उसे दबा के उसे पॉइंट आउट करेंगे और वहां तक अपना अटेंशन ले जाएंगे, सेंटर विशुद्धि से पेटल के पॉइंट तक। जो यहाँ का बीजाक्षर है, जो स्वर है, वो है अंग। अब यहाँ जो हम अंग बोलेंगे उसमें हमारी हंसा चक्र से वॉइस आएगी। तो चाहे तो जो कोई अंग अंग ग आता है तब हम हंसा चक्र से बोल पाते हैं। यहाँ की देवी है माया। ये इंफीरियर कार्डियक मेडिकल भाषा है इसकी, और हृदय की और फेफड़ों की देखभाल करते हैं। श्वास नलिका और नाक के अंदर भी इनका नियंत्रण रहता है। तो इन्हें इस जो स्थान है ये इंफीरियर कार्डियक कहलाता है। मंत्रोच्चारण करेंगे। अंग साक्षात श्री माया साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री साक्षात् श्री माया साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। अपना चित्त हृदय, श्वास नलिका, नाक और फेफड़े सब पे एक बार डालेंगे और निर्विचार हो जाएंगे। हम वापस सेंटर विशुद्धि पे आएंगे और अब तीसरी उंगली का दबाव बनाएंगे। राइट विशुद्धि के पीछे से तीसरी पेटल, सेंटर विशुद्धि से पॉइंट तक आएंगे और जाएंगे। चित्त का जो आरोह अवरोह है, वो जो चित्त माने हमारा प्रकाशित किया है वो कहीं भी जा सकता है। तो अपने अटेंशन को ही ले जाके हम सफाई करते हैं। यहाँ का जो बीजाक्षर है, जो स्वर है, वो है औ, औरत का औ। ये पंखुड़ी हमारी हंसली के नीचे स्थित है। जो बच्चों की हंसली उतर जाती है हाथ खींचने से, छोटे बच्चों की, तो वो कंधे के कहीं पीछे होती है नीचे। तो ये जो हमारे हाथ हैं, जो हमारी हथेलियां हैं, उनमें जो लालिमा है रक्त की पूर्ति करने वाली, ये धमनी यहाँ से जुड़ी होती है, जिससे हमारी हथेलियां इतनी पिंक पिंक रहती हैं, ब्लड सप्लाई होता है। इसमें बाधा आती है। अब ये पंखुड़ी कितनी महत्वपूर्ण है, अगर इसमें कुछ ब्लॉकेज है तो हमें चैतन्य की अनुभूति नहीं होती। अब ये देखें कि जिनको चैतन्य की अनुभूति नहीं होती,
वो हाथों पे नमक लगाते हैं, माँ के आगे रखते हैं और गणेश अथर्वशीर्षम का पाठ भी करते हैं। उसके साथ साथ यदि हम भी स्वर औ और जो देवी हैं वो मदालसा, इनका उच्चारण करें और महाचित्त दे, तो ये हृदय और फेफड़ों की भी देखभाल करती हैं और साथ ही हाथों की उंगलियों की जो समस्याएं हैं उसको भी ये दूर करती हैं। तो ये कितनी महत्वपूर्ण पेटल है। तो हम सभी जगह अपने चित्त को रखेंगे, अपनी पाम पे, फिंगर्स, फिंगर टिप्स और हमारे शोल्डर के अंदर। अब जाएंगे हम अपने तालू की छोटी जीवा के अंदर, जो हम क्या कहते हैं, जो अंदर गले में लटकी हुई जीभ रहती है जिसे हम काग कहते हैं, उस पे भी अपने चित्त को डालेंगे। ये वहां भी नियंत्रण इनका रहता है। तो हृदय विशुद्धि के साथ कितना जुड़ा है हर जगह, हृदय, फेफड़े, श्वास नलिका, हाथों की रक्त की लालिमा जो है वो तालू भाग के अंदर जो जीभ है वहां, पूरे फेफड़े। अब हम उच्चारण करेंगे औ साक्षात श्री मदालसा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री औ साक्षात श्री मदालसा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित्त हृदय में, फेफड़ों पे, हाथों पे, हथेलियों पे, फिंगर्स पे और शोल्डर के अंदर। और मुंह के अंदर छोटी जीभ। अब हम वापिस सेंटर विशुद्धि पे आएंगे। यहाँ का जो बीज मंत्र है वो है ओखली का ओ। अब ओ जो बोलते हैं तो बॉल की जैसा ओ, गोल एकदम मुंह हो जाता है हमारा ओ। तब हम देखिए हमारे गले के कितनी नस और नाड़ियों को इस्तेमाल किया गया है, तब ये ओ स्वर निकलता है। ओ गले के ऊपर नीचे के सारे भाग पर इसका प्रभुत्व है, प्रभाव जमाते। यहाँ की जो देवी है वो है भानुमति। जो मेडिकल शब्द है वो सुपीरियर इंफ्रा सर्वाइकल, इंफीरियर सर्वाइकल, सुपीरियर इंफीरियर सर्वाइकल, अंदर और बाहर में भी। सुपीरियर एंड इंफीरियर सर्वाइकल ये मराठी में लिखा था। गर्दन से लेके कंधे तक, कंधे से लेकर बाजू तक का भाग, और होठ, होठों के अंदर की जो स्किन रहती है बहुत नरम, उसकी जो लालिमा है, ये उनकी देखभाल करते हैं। तो ये एक नाड़ी कहाँ से कहाँ तक जाके काम करती है, हमें ये महसूस करना है। गले के ऊपर नीचे तक हम अपने चित्त को ले जाएंगे, पूरा गला कवर करेंगे। अब गर्दन से कंधे तक जाएंगे और कंधे से पूरी बाजू, जो हमारी कलाई है वो भी विशुद्धि का हिस्सा है। और होठ, होठों के अंदर की स्किन, इन सभी जगह चित्त को रखते हुए हम ओ साक्षात श्री भानुमति के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री ओ साक्षात् श्री भानुमती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ध्यान में महसूस करेंगे अब उस हर अंग को। वापिस सेंटर विशुद्धि। अब यहाँ का जो स्वर है वो है ए, ऐनक का ए। इसमें चंद्रमा की बिंदी लगी है, इसलिए ये भी हंसा चक्र का इस्तेमाल होता है, हंसा से आवाज आती है। मेडिकल भाषा इसका मिडिल कार्डियक है और ये हमारे सेंट्रल हार्ट से जुड़ी है, मध्य हृदय से जुड़ी है, जिसे सेक्रम बोन कहा जाता है, वहां से जुड़ी है, वहां तक ये जाती है। तो हम देखें हमारे हृदय विशुद्धि और कान तक हमारा ये नाड़ी का काम है। तो मंत्र लेंगे हम ऐ, ऐनक का ऐ बोलेंगे हम। ऐ साक्षात श्री सौभाग्यदायी का साक्षात। सेंट्रल हार्ट पे अपने चित्त को लाएंगे, ले जाएंगे और पेटल पे लाएंगे, ले जाएंगे और मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री साक्षात् श्री सौभाग्यदायिका साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। सेंट्रल हार्ट और पेडल पे ध्यान में जाएंगे। फिर से हम सेंट्रल विशुद्धि पे आते हैं। अब जो आगे का स्वर है वो है एडी का ए। अब उच्चारण देखें ए में हमारी नीचे की सारी नसें नाड़ियां सिकुड़ जाएंगी। इसे मिडिल कार्डियक कहते हैं। ये थायराइड इसको हम मेडिकल शब्द कहते हैं। एडी का ए थायराइड से संबंधित है, थायराइड ग्लैंड से। ये थायराइड पे नियंत्रण करती है और पित्ताशय का भी ये ध्यान रखती है। अब देखो सीधे नीचे गॉल ब्लैडर कहाँ है, वहां तक ये नाड़ी हमारी देखभाल करती है, हमारे अंगों की देखभाल करती है। तो यहाँ की जो देवी हैं वो है रमणी। हम उच्चारण करेंगे ए साक्षात श्री रमणी साक्षात। चित्त गॉल ब्लैडर और थायराइड ग्लैंड जो हमारी यहाँ बटरफ्लाई जैसी रहती है, वहां पे चित्त रखेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री
साक्षात् श्री रमणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। अंगों को महसूस करते हुए हम ध्यानस्थ होंगे। अब हम वापस सेंटर विशुद्धि और यहाँ से हम अगली पंखुड़ी पे जाएंगे। उंगली से हम दबा भी सकते हैं। अब यहाँ का जो स्वर है उसे सबको लेना है, प्रैक्टिस करनी है। ल, उसके नीचे एक र और दूसरा र, डबल र, डबल आर, तो उच्चारण होगा लंबा। जीभ कितनी मुड़ेगी, कितनी वो तालू से लगेगी और कितनी वो साइडों में दांतों से, ये सब हमें महसूस करना है। ये साक्षी भाव हमें प्रदान करती है। बिना प्रतिक्रिया के देखने के भाव को ये संभालती है। अब श्री माता जी कहती हैं कि साक्षी भाव रखो रखो रखो, पर हमें तो आता ही नहीं, आया भी नहीं। बिना प्रतिक्रिया के तो हम नहीं रह पाते। श्री माता जी हमें क्षमा करें। कृष्ण भगवान की भांति निर्लेप रहने की ये निर्लेपा शक्ति हमें उसका भाव देती है। भगवान कृष्ण की भांति निर्लेप रहकर साक्षी भाव की शक्ति प्रदान करने वाली विराट, या ये उस विराट के फाटक का द्वार है, उसे खोलने में हमारी सहायता करती है। ये कितनी गहन नाड़ी है। और ये जीभ के नीचे वाले भाग को भी संभालती है। जो जीभ जो जुड़ी है जिससे, जब हम जीभ को ऊपर करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं, तो एक जो जॉइंट है उसको भी ये संभालती है। वो कितना महत्वपूर्ण है, उसके बिना हम बोल नहीं सकते। जब बच्चों का ये जुड़ा रहता है तो कट लगाना पड़ता है, तो उससे ये जोड़ती है। यहाँ की जो देवी है वो है चित्र घंटा। चंद्र घंटा हमारी नाभि में है, ये चित्र घंटा है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चित्र घंटा है। मेडिकल शब्द है ये एक्सटर्नल मिडल सर्वाइकल। एक्सटर्नल मिडल सर्वाइकल इसको कहते हैं, जो हमारे साक्षी भाव प्रदान करती है। तो उच्चारण करेंगे ल साक्षात श्री चित्र घंटा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री साक्षात् श्री चित्रघंटा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। निर्विचार। अब हम वापस सेंटर विशुद्धि पे आएंगे और अब हमारा राइट विशुद्धि का अंतिम स्वर जो कॉलर बोन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है, हमारे मध्य विशुद्धि आगे से। यहाँ का बीज अक्षर है ल में एक र, ल। अब इस ल का भी हम उच्चारण करके प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि हमारी कितनी नसें और नाड़ियां यहाँ संकुचित होती हैं और फैलती हैं। ये पंखुड़ी ग्रीवा तक के ऊपर और नीचे के भाग को
शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली धमनी के संचालन में मदद करती है। बैक में रहती है ये संचालन में मदद करती है। अगर वो उसका संचालन रुक जाता है तो ये वाली हमारी नाड़ी है, ये इफेक्टिव होती है। जीभ का जो आगे का भाग है, जो हम जिसे क्या कहते हैं, स्वाद स्वाद कणिकाएं कहते हैं, शायद स्वाद तंत्रिकाएं, कणिकाएं, तो ये उसकी भी देखभाल करती है। तो इसे जो मेडिकल शब्द मिला है वो है सुपीरियर एंड इंफीरियर मिडल सर्वाइकल। यहाँ की जो देवी हैं वो है शिखरणी। साक्षात श्री शिखरणी देवी के मंत्र का हम उच्चारण करेंगे, जो ग्रीवा चक्र के ऊपर और नीचे के भाग को शुद्ध रक्त पहुंचाने की धमनी का संचालन करने में उसकी मदद करती हैं और हमारी जीभ के अग्रभाग को स्वाद कणिकाओं की देखभाल करती हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री साक्षात् श्री शिखरणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ध्यान में जाएंगे। वापिस हम सेंटर विशुद्धि पे। अब हम ध्यान में हैं। अब हम महसूस करें कि हमारी जो राइट विशुद्धि है वो धर्म के प्रति साक्षी भाव देती है, वाणी में मधुरता देती है, शब्द कौन से उच्चारण करने हैं उसका विचार देती है और व्यवहार देती है। कई बार हम गुस्से में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं तो राइट विशुद्धि हमारी खराब हो जाती है। कर्कश भाषा जिसे कहते हैं, या गाली गलौज। हमारा व्यवहार कैसा है, माधुर्य है या नहीं है, ये राइट विशुद्धि पर निर्भर करता है। बाधा कैसे होती है? जब हमारी नाक से बहुत पानी बहता है तो हमारी राइट विशुद्धि कैच होती है। जब हमारी नाक सूखी रहती है तो लेफ्ट विशुद्धि कैच रहती है। उसके हिसाब से ही हमें अपनी सर्दी जुकाम का ट्रीटमेंट करना चाहिए। कई बार हमारी होती तो राइट विशुद्धि और हम बहुत गर्म चीजें ले लेते हैं। सर्दी जुकाम अत्यधिक होती है या जिम्मेदारी बहुत ज्यादा संभालते हैं, कोई तंबाकू का अगर सेवन अभी भी करता है तो राइट विशुद्धि नहीं छोड़ती। बात बात पे अगर हम कसम खाते हैं तो भी राइट विशुद्धि बाधित है। कर्कश भाषा में हम बोल लेते हैं तो राइट विशुद्धि तो चौपट ही हो जाती है। कटु वचन किसी को बोलते हैं, बहुत ज्यादा अगर बोलते हैं तो राइट विशुद्धि पकड़ती है और बहुत कम बोलते हैं तो लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है। तो ना तो बहुत ज्यादा बोलना है ना बहुत कम बोलना है, हमें मध्य में बोलना है। गाली गलौज करने से राइट विशुद्धि बिल्कुल कैच हो जाती है। और बहुत अधिक गाना गाना, रात दिन हम गाना गाते रहे माइक पे तो हमें गले का कैंसर भी हो जाता है। तो ऐसे नानाविध परेशानियां हैं, साइनस की प्रॉब्लम भी हो जाती है इससे। अब निदान क्या है? हम यहाँ कहेंगे, अब अपने राइट हैंड को, अपनी लेफ्ट हैंड को राइट विशुद्धि पे रखेंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड में मोड़ेंगे और यहाँ हम विट्ठल रुक्मणी के मंत्र का उच्चारण करेंगे हृदय पूर्वक। ओम
त्वमेव साक्षात् श्री विठ्ठल रुक्मणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। और यहाँ कहेंगे श्री माता जी। अब माँ की वाणी को याद करें, माँ कैसे बोलती हैं, याद करें और कहें श्री माता जी आप ही मेरी वाणी और मेरे शब्दों का माधुर्य। अगर हम मधुर बोल रहे हैं तो समझो कि हम माँ के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ कितना मीठा बोलती है। माँ आपकी कृपा से मुझे मधुर वाणी मिले, मुझे मधुर वाणी प्रदान कीजिए और मुझे सामूहिक बना दीजिए। वाणी से ही हम सामूहिक हो सकते हैं। अगर हमारी वाणी अच्छी नहीं है तो हम एक अकेले रह जाएंगे। तो वाणी का बड़ा महत्व है। तो यहाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं श्री माता जी आपकी कृपा से मुझे आपसी मधुर वाणी दीजिए, या मेरी वाणी का माधुर्य आप ही है माँ। कृपया मुझे सामूहिक बनाइए। माँ मेरी राइट विशुद्धि में पधारिए। माँ मेरी राइट विशुद्धि में पधारिए। अब हम इसी हाथ को अपने श्री चक्र पे रखेंगे, राइट कंधे पे पूरा फैला के। यहाँ हम श्री चक्र के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री श्री चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री परमेश्वरी साक्षात् श्री सर्वेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। हाथ को वापस लेंगे, अपने चित्त को राइट विशुद्धि पे ले आएंगे। यहां से हम वापस सेंटर विशुद्धि। अब मध्य विशुद्धि के भी कुछ गुण हैं। जैसे हम इधर दोषी भाव से ग्रसित हो जाते हैं और इधर वाणी की कर्कशता से हम बाधित हो जाते हैं। ऐसे ही मध्य विशुद्धि पे हम चित्त को रखते हैं। ये हमें धर्म में उतारती है, ये हमें डिवाइन डिप्लोमेसी देती है। साक्षी भाव में आकर हम इस भौतिक संसार को नाटक रूप में जब देख पाते हैं, जब हम मध्य विशुद्धि पर होते हैं। हमें सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की अनुभूति, जो फीलिंग आती है, वो हमें सेंटर विशुद्धि पे जब स्थिर हो जाते हैं, दोनों विशुद्धि क्लियर करने के बाद, तो हमें ये सामूहिक चेतना की अनुभूति होती है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की अनुभूति होती है। और सबसे बड़ी हमें सर्वव्यापी होने की अनुभूति तब होती है जब हम मध्य विशुद्धि पे होते हैं। तो हम विराट में व्याप्त हो जाते हैं, क्योंकि यही तो विराट का द्वार है। अब यहाँ कैसे प्रॉब्लम आती है, जब हम बहुत आक्रामक हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है, आता है, आता है, और फिर वो बढ़ता जाता है, तो हम इतने आक्रामक हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं। तो सेंटर विशुद्धि चौपट हुई तो दोनों विशुद्धि भी चौपट हुई। जिद पे अड़े रहते हैं, यही ठीक है, यही जो मैंने कहा वही ठीक है। ढीठ हो जाते हैं। आप कुछ भी कहो, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी ढीठ हो जाते हैं और हम भी ढीठ हो जाते हैं। अपनी बात से हम हटते ही नहीं कि हम गलत है या हमारे से भी कुछ गलत हो सकता है। तो ये ढिठाई है। सामूहिकता में अगर हम कम होते हैं तो हम सबसे अलग थलग कर दिए जाते हैं। तो हम विशुद्धि हमारा कैच हो जाता है, हम कट जाते हैं सामूहिकता से। दूसरों के साथ तादाम में नहीं बिठा पाते। जैसे मूलाधार में श्री गणेश जी का गुण है सामंजस्य। कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी इंसान हो, हम सामंजस्य बिठा पाते हैं अगर ये गुण हमारे अंदर होते हैं। तो यही सेंटर विशुद्धि पे है। जब हमारी विशुद्धि मूलाधार, मूलाधार विशुद्धि, निष्कलंक, अबोधिता, पवित्रता, तब हम दूसरों के साथ तादाद में बिठा पाते, नहीं तो नहीं बिठा पाते।
और हमारे अंदर जो एक फ्रेंडशिप होती है, साथी भाव, इसका यदि अभाव है तो हमारा कोई दोस्त ही नहीं होता। तो हम देखें हम कहाँ खड़े हैं विशुद्धि पे, वो हम दूर करेंगे। अब कैसे करेंगे? वो करते हैं हम सभी सेंटर विशुद्धि पे चित्त को रखें और पांचों उंगलियां राइट हैंड की इकट्ठा करके हम सेंटर विशुद्धि पे रखेंगे और यहाँ राधा कृष्ण के मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हाथ यहीं रखें और मांगे, श्री माता जी कृपया मुझे निर्लिप्त भाव दीजिए, निर्लिप्तता दीजिए, विटनेस स्टेज मुझे दीजिए माँ, साक्षी भाव दीजिए माँ, मुझे विराट का अंग प्रत्यंग बना लीजिए। माता, मेरी भूलों को मुझे ही सुधारने की आप क्षमता प्रदान कीजिए। ये क्षमता हंस चक्र से आती है। चक्र को हम चैतन्य देते रहेंगे, पांचों उंगलियां वहीं रखेंगे, लेफ्ट हैंड श्री माता जी के और बराबर चैतन्य मिलता रहेगा। इसके अलावा हम जब कभी वर्कशॉप रखेंगे, गला, गर्दन, कंधे पर मक्खन की या तेल की मालिश करें। गले में मक्खन डालें, जैसे हम सुबह 1 कप गर्म पानी में कुछ मक्खन या देशी घी, 1 चुटकी नमक हम पीते हैं धीरे धीरे। ध्यान करते समय हमें कपूर जला लेना चाहिए। उसकी जो सुगंध होती है वो वातावरण को ही नहीं, हमारी जब नाक में जाती है तो वहां भी सारा शुद्धिकरण होता है। या ध्यान करने से पहले थोड़ा सा घी कपूर अपने नाक में लगा ले तो उसकी जो स्मेल आती है उससे हमारा ध्यान का दिल मतलब मन ध्यान में रम जाता है। अजवाइन की धुनी हमें लेनी चाहिए गले में, फेफड़ों में, इसके दोष दूर होते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र कैसे भी बाधित नहीं होता। जैसा कल मुझसे पूछा था आरती ने, तो मे भी कि इन सब चीजों में आंसर मिल रहा होगा क्योंकि ये आंसर श्री माता जी दे रही हैं। चैतन्य युक्त जल पिए, माँ के आगे जल रखें और उसी को हम अपने पानी, घर के पानी में मिलाएं। नाक से श्वास लें, कुछ देर अंदर रखें, उसे रोकें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ये हमारे विशुद्धि को भी साफ करता है। नाक के रास्ते हम चैतन्य नमक का जो नेति कहते हैं, जल नेति, वो हम नहीं कर सकते, पर ये बताया है माने कि आप कर सके तो करिए। तो ऐसे हमारा तीनों विशुद्धि का आज ये सेशन समाप्त होता है। अब हम विशुद्धि से आज्ञा चक्र में और आज्ञा से हम सहस्त्रार में आएंगे। यहाँ हम निर्विचार हो जाएंगे और केवल हमने जो भी कर्म कांड की उसे समर्पित कर देंगे। खालिश हो जाएंगे और दोनों हाथ फैलाकर आरामदायक स्थिति में बैठे रहेंगे। अब हम अपने चित्त को सहस्त्रार से 4-5 इंच ऊपर, अपने शरीर की सत्ता से ऊपर परम पिता परमात्मा की सत्ता में ले जाएंगे। क्योंकि हमने विशुद्धि के ध्यान में है
तो हम विराट से जुड़े हैं। अर्ध बिंदु, अर्ध बिंदु पे चित्त को हम रोकेंगे। बिंदु और 4-5 इंच ऊपर बिंदु, वलय, और ऊपर जाएंगे कि हमारा हाथ जब आकाश की ओर होता है उतनी ऊंचाई पे हम अपने चित्त को अधर करेंगे। हम जब ऊपर जाते हैं तो अपने शरीर के हर भाव से मुक्त हो जाते हैं। मन से ऊपर, बुद्धि से ऊपर, और फिर इस देह से भी ऊपर वलय तक आते आते हमारा चित्त हल्का हो जाता है। मन के बोझे हट जाते हैं। जो हमारी सीमित बुद्धि है उससे हम ऊपर आके उस असीम में जुड़ जाते हैं। वलय पे आते आते हम तीनों नाड़ियों के वलय से देह से भी ऊपर आ जाते हैं और प्रदक्षिणा पे शुद्ध और निर्मल पवित्र केवल और केवल चित्त रह जाता है। मन बुद्धि शरीर से ऊपर एक साधक की साधना विशुद्धि चक्र की सहायता से योगेश्वर की कृपा में हम सदाशिव की और आदि शक्ति की उंगली पकड़कर इस प्रदक्षिणा पर आकर उनके चरणों तक जा पाते हैं। तो ऐसे विराट उस सामूहिक विष्णु जो हैं उनके मंत्रों का हम उच्चारण करके संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ग्रह लक्ष्मी कुबेर विराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त प्रदक्षिणा पे स्थिर रखें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव विठ्ठल विराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे खुद का तादात्म्य उस विराट के साथ हम डिसॉल्व होते जाएंगे, अपना वजूद पिघलाते जाएंगे, इस माय को हटाते जाएंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया विराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विठ्ठल विराट साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। अब हम अपने चित्त को इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक ले जाएंगे। श्री माता जी की निर्मल नगरी, सभी लोकों से ऊपर, सभी ग्रह नक्षत्र से ऊपर, आकाश और अवकाश के ऊपर, वहां जहां केवल और केवल निरानंद है, माता जी के चरण और मंत्र कहेंगे। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निरानंद साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। अब हम विराट में हैं। इस देह का कोई वजूद नहीं, वहां मन और बुद्धि का भी कोई साम्राज्य नहीं, केवल आनंद है, निरानंद है। सहस्त्रार के ऊपर उठने वाले इस खिंचाव को हम महसूस कर पा रहे हैं। हाथों पर हल्केपन को हम महसूस कर पा रहे हैं। हृदय में हम शांति को महसूस कर पा रहे हैं। आंखों में ठंडक और आज्ञा चक्र में कोई विचार नहीं। स्थिति बनी है और हम विराट में हैं। विराट के उस निरानंद को, उस शांति को, उस सौम्यता को लेकर हम धीरे धीरे नीचे आएंगे। चित्त को धीरे धीरे हम नीचे लाएंगे तो ग्रेविटी फोर्स हम महसूस कर पाएंगे। प्रदक्षिणा पे चित्त को रख लेंगे, वलय पे उतर जाएंगे, बिंदु में समा जाएंगे, अर्ध बिंदु में आकर हम सहस्त्रार पर स्थिर हो जाएंगे। समस्त शक्ति पीठों पे अपने चित्त को शांति पूर्वक फैलाएंगे। इस चैतन्य को फैला देंगे। समस्त शक्ति पीठों के देवी देवताओं को हृदय पूर्वक नमन करेंगे कि वो जागृत रहें। समेट के चित्त को मध्य सहस्त्रार पे एकादश रुद्र पे आज्ञा में, हंस चक्र में, आज्ञा में, विशुद्धि में, सेंटर हार्ट, लेफ्ट हार्ट,
हमने हृदय से ही ध्यान की यात्रा शुरू की और हृदय में ही आकर हम समा गए श्री माता जी के चरणों में। राइट हैंड को हम लेफ्ट हार्ट पे रखते हैं, सर को झुकाएंगे और जो भी हमने महसूस किया उसके लिए हम आदि शक्ति माँ को हृदय में जो बिठाया है उनके चरणों में समर्पित करेंगे। हे पार ब्रह्म परमेश्वरी, हे आदि शक्ति माँ, आज के ये ध्यान, मंत्रोच्चारण, देवियों का आह्वान हम आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं। श्री माता जी, ध्यान के दौरान, मंत्रोच्चारण के दौरान जाने में या अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो, अनाधिकार चेष्टा हुई हो तो माँ हम सबको क्षमा प्रदान करें। क्षमस्य परमेश्वरी, क्षमस्य परमेश्वरी, क्षमस्य परमेश्वरी। हाथ जोड़ के माँ को प्रणाम करेंगे, श्री माता जी का दर्शन करेंगे और कुंडली रेस करके बंधन लेंगे।